अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले हमने 5.1, 5.2 कर ली है कंप्लीट। अब हमने 5.3 करनी है। 5.3 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर एक्स। ठीक है, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू को समझने के लिए पहले आपको नंबर लाइन का पता होना चाहिए कि जैसे ये आपके पास नंबर लाइन है। ठीक है, ये अब देखें, इस नंबर लाइन में आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं। जैसे कि अगर आपके पास ज़ीरो से लेके, अगर आप ज़ीरो से राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है -5, ठीक है, बार्स में है, और एक हमारे पास वैल्यू है 5, तो जब हम इनकी बार्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 ही आएगा। इट डजेंट मैटर कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू होती ही ये वैल्यू है कि हमने नंबर लाइन से शो करना होता है कि नंबर लाइन से उसके डायरेक्शन या फिर वो उसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास नंबर लाइन से -5 है, तो ज़ीरो से लेके हमारे पास यहाँ तक है, और यहाँ पे इस वाली में हमारे पास ज़ीरो से लेके यहाँ तक है। ठीक है, लेकिन हमें ये मैटर नहीं करता कि नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि बार्स जब भी ओपन होंगी तो उनकी वैल्यू अगर नेगेटिव में है वो तब भी पॉजिटिव में ही ओपन होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, अगर आप रोड पे चलते हैं तो रोड पे आप चल रहे हैं तो आप आगे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप रोड पे पीछे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, 5 स्टेप्स आपने आगे की तरफ लिए हैं और 5 स्टेप ही आपने पीछे की तरफ लिए हैं। लेकिन अब ये मैटर नहीं करता कि आपने आगे लिए हैं या पीछे लिए हैं, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू आपको बताती है कि आपने 5 स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, इसी तरह ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है कि जिसमें आपको इसकी वैल्यू के बारे में, नंबर्स के बारे में बताया जाता है कि उसका डिस्टेंस क्या है या उसकी डायरेक्शन क्या है। ये मैटर नहीं करता कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, x + 4 = 10। x + 4 = 10। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है कि हमने इसको चेक करने के लिए हम इसकी दो वैल्यूज़ लेंगे। ठीक है, एक हम इसकी, जब हम इसको ओपन करेंगे एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव में लेंगे और एक दफ़ा हम इसको पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। x + 4 = 10। ठीक है, जब हम इसकी बार्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास x + 4 = जो 10 होगा वो एक दफ़ा नेगेटिव में होगा, एक दफ़ा पॉजिटिव में होगा। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे कि x की क्या वैल्यू आती है। उसके बाद हम x की जो भी दो वैल्यूज़ आएंगी वो हम पुट करके चेक करेंगे कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है या कि नहीं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी। उन दो वैल्यूज़ को हम पुट करके चेक करेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू को या कि नहीं। ठीक है, x + 4 = यहाँ पे हम इसको 10 पॉजिटिव में ले लेते हैं, यहाँ पे x + 4 = नेगेटिव में ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। 10 - 4 x = यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, और x = -10, x = -10, और ये उधर जाके नेगेटिव में हो जाएगा, -4। ठीक है, तो x = -14।
अब एक वैल्यू हमारे पास x इज़ इक्वल टू -14 आई और एक 6 आई। अब हम दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि जो भी वैल्यूज़ आती हैं एब्सोल्यूट में, नेगेटिव में, पॉजिटिव में, आप उन दोनों को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर सेम ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे इस इक्वेशन में x की वैल्यूज़ को पुट करके। चेक बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन में पुट करेंगे। अब हमने दोनों इक्वेशंस में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको x + 4 इज़ इक्वल टू 10, यहाँ पे हमने जो वैल्यू पुट करनी है वो एक तो वैल्यू है हमारे पास x इज़ इक्वल टू 6 और एक x इज़ इक्वल टू -14। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर एग्जैक्ट आता है कि नहीं। होप सो। ओके, 6 + 4 इज़ इक्वल टू 10। 6 और 4 10 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 10। तो जब हम इसका बार ओपन करेंगे तो ये 10 इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम देखते हैं कि -14 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। -14 x की जगह पे, एक सेकंड, हम इसको क्वेश्चन को पहले लिखते हैं एज इट इज़। x + 4 इज़ इक्वल टू 10, -14 + 4 इज़ इक्वल टू 10। -14 में से 4 निकालेंगे तो -10। ठीक है, इज़ इक्वल टू 10। तो जब हम बार्स को ओपन करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। अगर आपके बार्स में एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी पॉजिटिव में ही आएगी, अगर वो नेगेटिव में है तब भी वो पॉजिटिव में आएगी, अगर पॉजिटिव में है तब भी वो पॉजिटिव में आएगी। तो हमारे दोनों आंसर्स एग्जैक्ट आए हैं। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2x - 8 इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2x - 8 इज़ इक्वल टू 6। हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। यस, दैट इज़ इट। ओके, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। एज इट इज़ लिखेंगे क्वेश्चन को, -8 इज़ इक्वल टू 6। अब हमने जब इसके बार्स को ओपन करना है तो हमने इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में लिखना है। ठीक है, अब हम इसकी देखेंगे कि x की वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव के बाद और क्या आती है नेगेटिव के बाद। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x - 8 इज़ इक्वल टू 6 पॉजिटिव में, और यहाँ पे 2x - 8 इज़ इक्वल टू 6 नेगेटिव में। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x इज़ इक्वल टू 6 + 8। 2x इज़ इक्वल टू 6 में 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। 2x 2 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और डिवाइड हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब हमने इसको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2x इज़ इक्वल टू -6 + 8। 2x इज़ इक्वल टू 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 पॉजिटिव का, x इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2। x इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है,
ओके, एक्स की वैल्यू 1 आ गई है और 7 आ गई है। अब हमने इन दोनों को वैल्यूज़ को पुट करना है। हम इनको पुट करके चेक करते हैं। चेक बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन को लिखना है दोबारा से 2x माइनस 8, एक सेकेंड, यस, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम जब इसको इसमें हमने x की वैल्यूज़ को पुट करनी है, यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट करेंगे इज़ इक्वल टू 7 और यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब 2x की वैल्यू 7 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 6 एज इट इज़, 2x की वैल्यू 1 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 6। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2 7 ज़ा 14 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 6। 14 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6, जो कि पॉजिटिव एंड सेटिस्फाई, यहाँ पे 6 इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, अब 2 1 ज़ा 2 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 नेगेटिव इज़ इक्वल टू 6 और ये 6 इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमारे पास बार्स में नेगेटिव वैल्यू होती है, लेकिन जब हम उसको ओपन करते हैं तो हम उसको पॉजिटिव में ही लिखते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर करना है 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 6। 2x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, सबसे पहले अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे 2x माइनस 4 जी इज़ इक्वल टू 6। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो हम एक दफ़ा पॉजिटिव में वैल्यू लिखेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव में। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ होंगी। अब ये होगी, अब हमने इसको x की वैल्यू को फाइंड करना है। पॉजिटिव से भी और नेगेटिव से भी। ठीक है, ओके फाइन। x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 6। अच्छा जी, इसको अब हमने पॉजिटिव में ले लिया, अब हम यहाँ पे लेंगे नेगेटिव में। सॉरी, इसको 2x माइनस 4, यहाँ पे हमने इसको पॉजिटिव में ले लिया, अब हम इसको लेंगे जी नेगेटिव में इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, अब 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 4, हाँ जी, और 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 बाई 2, 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे 2x इज़ इक्वल टू 6 प्लस 4 हो जाएगा। अच्छा जी, एक सेकेंड,
हाँ जी, 2x इज़ इक्वल टू 6 में से 4 निकालेंगे 2, नेगेटिव का x इज़ इक्वल टू -2/2, 2 1 ज़ा 2, तो x की वैल्यू आएगी -1। ठीक है, एक साइड पे हमारे पास आई है 5 और एक साइड पे आई है 1। अब हमने क्या करना है, चेक करना है बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x। ठीक है, चेक करेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने दोनों वैल्यूज़ पुट करनी है x की। एक x की वैल्यू है हमारे पास 5 और एक x की वैल्यू है इज़ इक्वल टू -1, और क्वेश्चन है हमारे पास 2x - 4 इज़ इक्वल टू 6। 2x - 4 इज़ इक्वल टू 6, 2x - 4 इज़ इक्वल टू 6। अब हमने 5 की वैल्यू पुट करनी है और 1 की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, 2 5 - 4 इक्वल टू 6। अच्छा जी, 2 5 ज़ा 10, -4 इज़ इक्वल टू 6। 6 में 4 में से 10 में से 4 निकालेंगे तो 6 इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, 6 इज़ इक्वल टू 6, और यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करनी है। 2 -1 - 4 इक्वल टू 6, 2 1 ज़ा 2, -4 इज़ इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा 6, और 6 माइनस का इज इक्वल टू 6। जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो 6 इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से वैल्यूज़ को निकालना है। एब्सोल्यूट वैल्यू आपने याद रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू चाहे नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। ठीक है, जब हम उसको उस बार से निकालते हैं या हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम हमेशा उसको पॉजिटिव में ही लिखते हैं, क्योंकि हम उसका डिस्टेंस या फिर उसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो नेगेटिव में आ रहा है या पॉजिटिव में आ रहा है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इंशाल्लाह।